ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गई। मार्च में मुल्क की तरसीलात ज़र में 37.3% और एक साल में 29.8% इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। यूएई से 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म का एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद उबूर करने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर इत्मीनान का अकास है। ओवरसीज दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। ईरान अमेरिका से मुआहदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हमेशा के लिए हल करूंगा। जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अज़ीम मुल्क बन सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में होगा। इटली के वज़ीर ख़ारजा अंतोनियो ताजानी की तस्दीक। अफ्रीकैन और सालिस ओमान ने रोम को मेज़बानी के लिए तजवीज़ किया। चीन पर टैरिफ का नफाज मजाक नहीं। अब मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की सतह पर होंगे। 20 जून के साथ तजारती मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। अमेरिका शराकतदारों के साथ नेक नीयती से मुज़ाकरात करेगा। जो बाइडेन के दौर में बहुत से ममालिक ने अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया। चीनी वज़ीर तजारत का टैरिफ को मजाक कहने पर अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंसिट का रद्द-ए-अमल। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गज़ा में इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत। 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश। इसराइली जारहियत आलमी बरादरी की नाकामी है। गज़ा से इसराइली अफ़वाज का फ़ौरी इनख़ला किया जाए। करारदाद में मुतालबा। फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। आज़ादी फ़लस्तीनी रियासत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया। फ़लस्तीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है ये इसराइल के लिए कारआमद नहीं। 200 फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तानी अदारों में ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपने सब पासपोर्ट की भी बात करना चाहता हूं कि ये वाहिद पासपोर्ट है दुनिया का जिस पे लिखा है कि ये हर मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। और पाकिस्तान उस पॉलिसी से इधर उधर नहीं हुआ जिसके तहत हम इजराइल को ना मानते हैं ना रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं अल खिदमत फाउंडेशन को और जमात इस्लामी को खिराजे तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने कई 100 टन इमदादी सामान भिजवाया फलस्तीन के अंदर। पाकिस्तान चंद दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने हजारों टन इमदादी सामान अपने फलस्तीनी बहन भाइयों तक पहुंचाया।
अमरीकी कांग्रेस के वफद का पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में भी ताल्लुकात को फ़रोग देने की ज़रूरत है। माजी में पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आए, अब पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। थॉमस सूजी का इजहार ख्याल। अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद से अब पाक अफगान ताल्लुकात में पेचीदगी आई, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जोनाथन जैक्सन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कम्यूनिटी टू कम्यूनिटी ताल्लुकात के मस्बत नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले कांग्रेस के अरकान अमरीकी हुकूमत के सामने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को उजागर करेंगे। पाकिस्तानी नज़ाद बिजनेसमैन शाहिद खान का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से दिए गए अशाये में इजहार ख्याल। अशाये में अहम सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी, सिफारती नुमाइंदों और पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की भी शिरकत। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात का इतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर KP और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी की ओवरसीज़ कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का शुरका के एजाज़ में अशाया देंगे। पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मुल्क का कीमती सरमाया है। स्पीकर अयाज सादिक का खिताब। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं, आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं। IFC के वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मईशत के लिए पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका है। इस्तेहकाम मईशत की मजबूती की बुनियाद फ्राहम करता है। IFC के वफ़द का पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी इश्तराक के अज़्म का अयादा। रवां माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ़। महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। $26 अरब की बैरूनी अदायगियाँ हैं। $16 अरब रोल ओवर या रिफाइनेंस होंगे। इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया, इसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब तक बढ़ गया था। ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजों की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए 2 मई को भी जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी जजेस के नामों पर गौर होगा। खान साहब के साथ मुशावरत, खान साहब को एतमाद में लेके खान की इजाज़त के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। एंड दे आर ऑल फॉर इट। उन्होंने कहा बिल्कुल खान की मर्जी के बगैर ये बिल पास नहीं होगा, चाहे 5 साल पढ़ा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये कहते हैं कि रिहाई को मशरूत, मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है, मुझे तो मेरा लीडर पावर चाहिए भाई, जेडी शाह लैनी ले लो, मेरा लीडर पावर कटो। पर जब बात ही खत्म कर दी है, बिल नहीं पास होगा जब तक खान नहीं कहेगा। हूँ बिल चुकी करना इन्होंने। माइंस मिनरल्स बिल बानी PTI की मर्जी के बगैर पास नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और काबीना का फैसला है, बानी की इजाज़त के बगैर बिल मंजूर नहीं होगा। PTI की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से किसी को नहीं निकाला जा रहा। इस्टेब्लिशमेंट से पस पर्दा कोई बात नहीं हो रही। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
हमारा मौक़िफ़, हमारे सबूत, हमारे पास जो केस वो इतना मजबूत है कि कोई भी सुनेगा तो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को बड़ा साफ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अवाम के साथ हूँगा। आज़म स्वाति का मुझे नहीं पता, इतनी शदीद इख्तलाफात है PTI के अंदर इस वक्त, कोई किसी ने तो उनको डिसोन कर दिया कि जी हमें पता ही नहीं है। केनाल्स नहीं बनेंगी, बिलावल भुट्टो ने वाज़िया किया है। केनाल्स के मामले पर अवाम के साथ हैं, वज़ीर-ए-आज़म का साथ नहीं देंगे। कराची में हर सूरत अमन बरकरार रखेंगे। PTI इख्तलाफात का शिकार है, लगता नहीं PTI रहनुमा अपना तर्ज अमल तब्दील करें। आज़म स्वाति के मुज़ाकरात से मुताल्लिक मामले का इल्म नहीं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निमटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खदीजा शाह समेत तमाम मुल्ज़मान के कानून हुकूक की फ़राहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज़ात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाएगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 21,797 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहल में 25,500 से ज़ायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज़ायद के कर्जे दिए गए। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। पाकिस्तान मराको तीसरी 2 तरफ़ा फ़ौजी मशकों का आगाज़। इंसदादे दहशतगर्दी मशकों की इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में हुई। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मराकश आर्मी स्पेशल फोर्सेज मशकों में शरीक। मशकों का मकसद मुश्तरका तरबियत के ज़रिए पेशावराना महारतों को निखारना है। मशकों में हिस्सा लेने वाले फ़ौजी दस्ते बाहमी तजुर्बे से इस्तिफ़ादा करने की ख़्वाहां हैं। ISPR इसराइली फोर्सेस की गज़ा में बर्बरियत की इंतहा। शदीद बमबारी से 6 भाइयों समेत मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली तैयारों ने गज़ा के आखिरी मुकम्मल फ़ाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया। सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की अस्पताल पर इसराइली फ़ज़ाई हमले की मज़म्मत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ टेलीफोनिक राबता। गज़ा जंगबंदी की ज़रूरत और इंसानी इमदाद की फ़ौरी तरसील पर जोर। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत का अयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मिस्री हम मनसब को फ़ोन। गज़ा में जारी इसराइली हमलों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़।